एमए फाइनल ईयर ज्योग्राफी के सभी विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में पेपर फोर्थ इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में स्वागत है। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी अर्थात औद्योगिक भूगोल के अंतर्गत उद्योग और उसके विभिन्न प्रभाव, प्रदूषण आदि पर चर्चा की थी। आज का हमारा ये जो वीडियो चल रहा है ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड है, अर्थात वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण क्या होता है, इसका क्या अर्थ है, इसके क्या उद्देश्य हैं, कौन कौन से इसके प्रमुख अंग हैं और किस तरह से वैश्वीकरण आर्थिक क्रियाओं को या विश्व के विभिन्न देशों को प्रभावित करता है, किस तरह से इसका प्रभाव विश्व के सामने आया है, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। सामान्यतः वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण समानार्थी शब्द कहे जा सकते हैं। यह ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना है। वस्तुओं, सेवाओं, व्यक्तियों और सूचनाओं का राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार स्वतंत्र रूप से संचरण ही वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहलाता है। शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं और एक साथ कार्य करते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यह मुख्य रूप से व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित है, जिसके अंतर्गत विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा विकसित करने के उद्देश्य से, हम आगे उद्देश्य को भी शॉर्ट में पढ़ेंगे, इसमें सामूहिक रूप में दिया गया है, उद्देश्य से व्यापार और व्यापारिक नीतियों के प्रति विश्व स्तरीय दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है। वैश्वीकरण का मौलिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और बाजार क्षेत्र को विश्वव्यापी बनाना है। इन दोनों बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन सी बात, उद्देश्य इसका क्या है, किस तरह से इसको हम वैश्विक रूप में सामने लाना चाहते हैं। इसके साथ ही आर्थिक विकास प्रक्रिया, सामाजिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों का भी वैश्वीकरण भी इसके लक्ष्य के अंतर्गत आता है। तो इससे केवल व्यापार का ही अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं होता है, बल्कि इससे विभिन्न देशों के मध्य सामाजिक आर्थिक प्रक्रियाओं, विचारधाराओं का प्रवाह भी स्वतः होने लगता है। इस प्रक्रिया ने संपूर्ण विश्व को सिकुड़ कर एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल दिया है। यह एक नवीन अवधारणा है जिसमें कोई भी सक्षम देश या उस देश के वित्तीय संस्थान दूसरे देशों से प्रतिबंध मुक्त रहकर वहां पूंजी निवेश, उत्पादन, व्यापार आदि कर सकते हैं। वैश्वीकरण व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण के साथ साथ विभिन्न देशों में प्रतिबंध मुक्त और उदार अर्थव्यवस्था लागू करने पर जोर देता है। इससे विश्व व्यापार में स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के द्वारा विभिन्न देशों के मध्य उत्पादन वितरण तंत्र का बाधा रहित प्रवाह संभव हो सके। अतः वैश्वीकरण एक व्यापक संकल्पना है जिसके अनुसार विश्व के सभी देशों के मध्य पूंजी, उत्पादन, व्यापार, प्रौद्योगिकी और विचारधारा आदि का प्रवाह बिना किसी प्रतिबंध के होना चाहिए। साधारण अर्थ में वैश्वीकरण का तात्पर्य वैश्विक अंतर संबंधों के विस्तार, गहनीकरण और तीव्रता से। आधुनिक भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के मध्य में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप हुई, जब भाप चालित रेल, जलयानों ने अंतर्राष्ट्रीय परिवहन लागत को काफी हद तक कम कर दिया। इससे अधिकांश देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जुड़ सके। वर्तमान वैश्वीकरण मूलतः पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसका प्रसार 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में
सोवियत संघ के विघटन के पश्चात तेजी से हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़े विकासशील देशों के लिए यह आर्थिक क्रांति के रूप में प्रकट हुआ है। इससे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और व्यापार का वैश्वीकरण हुआ। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया नवीन आर्थिक समृद्धि का एक साधन है, जिससे उत्पादकता, कुशलता, प्रतियोगिता और प्रबंधन में वृद्धि होगी। इस प्रकार से आर्थिक विकास के लिए आवश्यक माना गया है। वैश्वीकरण उदारीकरण के साथ ही निजीकरण का भी पर्याय माना जा सकता है। इसका विचार पूंजीवादी विकसित देशों की मुक्त व्यापार नीति का अंग है। ये देश अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से अपने उत्पादन और वितरण तंत्र का प्रसार विभिन्न देशों, मुख्य रूप से विकासशील देशों में करना चाहते हैं। इससे विकासशील देशों की विकास प्रक्रिया में तेजी आ सकती है, लेकिन दीर्घकाल में इससे अनेक प्रकार की पर्यावरण संबंधी आर्थिक राजनीतिक समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। वैश्वीकरण से विकासशील देशों में जहां एक और नवीन जागृति आई है और वे विदेशी वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम मूल्य पर प्राप्त करते हुए विकास के नवीन दौर में प्रोत्साहित हैं, वहीं भावी आर्थिक और राजनीतिक दास्तां से बंध जाने से भी सशंकित हैं। वैश्वीकरण विश्व के विभिन्न देशों की राजनीतिक सीमाओं के आर पार आर्थिक आदान प्रदान की प्रक्रियाओं और उनके प्रबंधन के प्रवाह से संबंधित है। इसके द्वारा विश्व के सभी देश आपस में आर्थिक समझौता करके विश्व स्तर पर व्यापार करते हैं। इस प्रकार विभिन्न देशों के मध्य मुक्त व्यापार और पूंजी के आवागमन के साथ ही उनकी अर्थव्यवस्था, संस्कृति, प्रौद्योगिकी, नीति आदि के स्तर पर समानता, खुलापन और मुक्त आवागमन भी होता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व के किसी भी देश या प्रदेश में होने वाले आर्थिक क्रियाकलाप और उनसे संबंधित निर्णय अन्य देशों और क्षेत्रों को भी प्रभावित करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान वैश्वीकरण मूलतः व्यापार के अंतर्राष्ट्रीयकरण एवं बाजारोन्मुख मुक्त अर्थतंत्र से संबंधित है। शॉर्ट में हम ये बता सकते हैं कि देशों अर्थात विभिन्न देशों और उनमें रहने वाले लोगों के बीच व्यापार, निवेश, यात्रा, लोक संस्कृति और अन्य प्रकार के नियमों से अंतर क्रिया, एक दूसरे के बीच में होने वाली क्रिया भूमंडलीकरण की दिशा में एक कदम है। इस प्रक्रिया में देश एक दूसरे पर आपस में या परस्पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच दूरियां घट जाती हैं, दूरियां कम हो जाती हैं। इसका अर्थ हम ये बता सकते हैं कि दो देशों के बीच बेरोक टोक बिना किसी अवरोध के मुक्त व्यापार या स्वतंत्र व्यापार होना। यह व्यापार अवसरों की जीवंतता और उसके विस्तार का द्योतक है। आर्थिक जो उदारीकरण है वो आंतरिक और बाह्य दो प्रकार का होता है। बाह्य क्षेत्र में उदारीकरण की प्रक्रिया भूमंडलीकरण को दर्शाती है। इसे वैश्वीकरण, अंतरराष्ट्रीयकरण, विश्व व्यापारीकरण, उदारीकरण, भूमंडलीकरण आदि कई नामों से जाना जाता है। विश्व व्यापारीकरण वस्तुतः व्यापारिक क्रियाकलापों, विशेषकर विपणन संबंधी क्रियाओं का अंतरराष्ट्रीयकरण करना है। भूमंडलीकरण के आशय को हम अगर दर्शाना चाहें तो विभिन्न देशों के बाजारों, उनमें बेची जाने वाली वस्तुओं में एकीकरण से है, जिसमें विदेशी व्यापार की बढ़ती प्रवृत्ति, उन्नत प्रौद्योगिकी की निकटता के कारण विश्व व्यापार को बढ़ावा मिलता है। भूमंडलीकरण से संपूर्ण विश्व में आपस में सहयोग, समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने की शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं को एक से दूसरे देश में आने और जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इसी प्रकार से संपूर्ण विश्व में बाजार शक्तियां स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती हैं। भूमंडलीकरण के परिणाम स्वरूप विश्व के सभी देशों में वस्तुओं की कीमत लगभग समान होती है। संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में सभी व्यापारिक क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण ही भूमंडलीकरण के स्वरूप का निर्धारण करता है।
इसके उद्देश्य हमने पिछले जब 2-3 पैराग्राफ पढ़े थे उसमें हमने देखे थे। इसको मैं अलग से भी आपको बता देता हूँ कि इसके माध्यम से विश्व की अर्थव्यवस्था को एकीकृत करके स्वतंत्र और मुक्त व्यापार नीति को अपनाना है। संपूर्ण देशों को एक आर्थिक अर्थतंत्र के माध्यम से जोड़ना भूमंडलीकरण का प्रमुख उद्देश्य है। विश्व व्यापार का तीव्र गति से विस्तार करना, और इस विस्तार के जो उद्देश्य हैं वो 3 हैं। स्थानीयकरण के मौद्रिक घाटा को कम करना, दूसरा बाह्य उदारीकरण के तहत विदेशी वस्तुओं, सेवाओं, प्रौद्योगिकी और पूंजी के आयात से प्रतिबंध हटाना, और तीसरा घरेलू उदारीकरण के तहत उत्पादन, निवेश और बाजार व्यवस्था का महत्व बढ़ाना। इस भूमंडलीकरण के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच की अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, उपभोक्ता की अभिरुचि, जीवन शैली और मांग में बदलाव लाना भूमंडलीकरण का मुख्य उद्देश्य रहा है। इस प्रक्रिया से बाजार में आंतरिक और बाह्य प्रतिस्पर्धा को तेजी से बढ़ाने के लिए एक से अधिक देशों की अर्थव्यवस्था को एक स्वतंत्र व्यापार की संबद्धता से जोड़ना रहा है। इसका सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि विश्व की अर्थव्यवस्था पद्धति में एक ऐसी प्रक्रिया को अपनाया जाए जिससे संपूर्ण अर्थव्यवस्था को सुनियोजित तरीके से स्वतंत्र व्यापार संतुलन बनाया जा सके। विश्व के सभी देश एक मुक्त व्यापार संगठन की प्रक्रिया में भाग ले सके। इसके कारण विकसित और विकासशील देशों के साथ एक सामंजस्य की स्थिति को लेकर संपूर्ण विश्व की आर्थिक प्रक्रिया में एक विवाद की समस्या बनी हुई है। भूमंडलीकरण के समर्थक ये मानते हैं कि संपूर्ण संसार को एक सार्वभौमिक गांव अर्थात ग्लोबल विलेज के रूप में परिकल्पित करते हैं। इसमें संपूर्ण विश्व बाजार को एक ही रूप में देखा जाता है। विश्व व्यापारीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार में निहित तुलनात्मक लाभ दशाओं का विदोहन करने की दिशा में अग्रसर होता है। सार्वभौमिकीकरण अर्थव्यवस्था के बाह्य क्षेत्र से संबंधित वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकरण करने का प्रयास किया जाता है। ये हम भारत के संदर्भ में बता सकते हैं। भूमंडलीकरण को के जो मुख्य अंग हैं उनमें व्यापार अवरोधकों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में निर्बाध अर्थात बिना रोक टोक आदान प्रदान हो सके। ऐसी परिस्थितियां बनाना जिसमें विभिन्न देशों में पूंजी का स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके। तीसरा, ऐसा वातावरण कायम करना जिससे कि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके, बिना रोक टोक एक देश से दूसरे देश में लाया जा सके। और चौथा, ऐसा वातावरण कायम करना जिसमें विश्व के विभिन्न देशों में श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके। तो ये हमने देखा वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण का सामान्य अर्थ और इसका क्या तात्पर्य है। इसके अगले वीडियो में हम भूमंडलीकरण के प्रमुख प्रभावों की व्याख्या करेंगे। इसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।